वो 16 की जगह वो तो 70 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो 70 हुरों के पास जाना है। वो तो 70 बार करेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी, वहाँ पे सुरग मिलेगा। सुरग में जाना है ना उनको। उनका सीधा सीधा मतलब ये है हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना। हमें न्याय चाहिए मैम, फांसी का चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी अपनी माँ का कत्ल करा हुआ है। कि हमें योगी राज चाहिए, हमें रेखा गुप्ता नहीं चाहिए। हमारी यही सरकार से गुजारिश है, हमारी हाथ जोड़ के मोदी जी से यही विनती है। 2-2.5 साल पहले इसने अपनी मम्मी का भी मर्डर किया था पैसों के चक्कर में। अपनी माँ का मर्डर। हाँ जी, इसने अपनी मम्मी का मर्डर किया था, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। और वो अपना काम करके चैन वैन करके और ऊपर से उसको शॉल उड़ा के मेरे ब्रदर को, और खून में वो लथपथ, कितनी देर तक मेरा भाई तड़पा होगा या कैसे होगा। 2 जने थे, 3 जने थे, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने मुंह बिछा, जो चीख भी नहीं निकल पाई। जबकि क्या कहते हैं कि चीख निकली तो इंसान चिल्ला के भाग लेता है, भागने भी नहीं दिया। देखिए, इस वक्त हम आरके पुरम 24 नंबर पिलर के पास मौजूद हैं और 19 तारीख को यहाँ पर एक आरबीआई के जो कि रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। हत्या का कारण चेन स्नैचिंग बताई जा रही है, लेकिन मारने वाला मुसलमान है और मरने वाला एक हिंदू वाल्मीकि समाज से आने वाले माधोराम है। उनके बेटे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सिद्धांत है। आपके पिताजी के साथ जब ये घटना घटी थी तो क्या था, पूरा मामला किस चीज़ से शुरू हुआ? तो मैम पूरा मामला 19 तारीख की बात है, दोपहर की। मेरे पापा, मैं ऊपर पापा से मिलने गया हूँ, तो पापा ने मेरे को बोला कि 27,000 रुपये निकाल के लिया एटीएम से। मैंने पापा ठीक है। उस टाइम वो मोहम्मद आज़ाद जाजू वहाँ शामिल था। मैं पापा के लिए एटीएम से पैसे निकालने गया हूँ, तो वो जब मैंने पापा को पैसे निकाल के दिए भी हैं तब भी शामिल था। मैं पैसे देके पापा को नीचे आ गया, तो मेरा छोटा वाला भाई, मैं उसको बोला मैं जूस पीने चलने हैं गन्ने का। कह रहा ठीक है भाई चल दे। तो ये और मैं गन्ने का जूस पी के पहाड़गंज से आए, तब मैं अपने नीचे वाले कमरे में गया, तो ये दोबारा चढ़ रहा था। दोबारा चढ़ते इनने मेरे को देखा, तो नीचे वाले कमरे में हमारे गेट के सामने अलमारी है, उस पर शीशा लगा हुआ, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, बाल बना रहा था। तो इसने देखा कि इसने बोला कि भाई मैं पेटीएम कर रहा हूँ 3,000 रुपये, 3,000 रुपये कैश है। मैंने भाई नहीं, पापा को दे दिए मैंने सारे पैसे। कह रहे अच्छा ठीक है। और ये 2 से 3 मिनट बाद मैं पापा के पास गया हूँ। मैंने पापा मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। कह रहे ठीक है। उसके बाद मैंने बोला पापा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। कह रहे ठीक है तू आ जाइयो। मैंने टी शर्ट उतारी है, दूसरी चेंज करी है, तो कोई चढ़ रहा था ऊपर। तो वो चढ़ते चढ़ते पापा ने कोई चढ़ रहा है, मैंने हाँ। तो मैं टी शर्ट बदलते हमने यूँ देखा, हमने देखा ना जब मैं हूँ, तो वो एकदम देख के मुड़ के चला गया, नीचे उतर गया था। तो पापा ने बोला कौन था? मैंने पापा जाजू था। कह रहे अच्छा। वो आपके यहाँ आते जाता रहता था? हाँ जी। क्या इससे पहले कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ 2-2.5 साल पहले इसने अपनी मम्मी का भी मर्डर किया था पैसों के चक्कर में। अपनी माँ का मर्डर किया? हाँ जी, इसने अपनी मम्मी का मर्डर किया था, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तो अभी कोई आपसी जानबूझ के जो है कोई विवाद किया गया? नहीं सर, ये बस मेरे पापा का सोना ही छीनने आया था, तो मेरे पापा पे जो भी कैश थे वो ही लेने आया था। क्योंकि किस चीज़ से वार किया गया? हाँ जी, वार किस चीज़ से किया? मैं जब आया था पापा को देखा था तब तो मेरे को चाकू के वार लगे थे, पर जब पुलिस कस्टडी में पूरी बात खुली तो वो कैंची से उसने वार किए थे। क्या मांग है आप लोग? मेरी मांग यही है, उसको फांसी होनी चाहिए। और योगी बाबा जैसे यूपी में करते हैं, यहीं वो दिल्ली में होना चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए, या उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए दोनों मियाँ बीवी को। मैं यही चाहूँगा, उनका घर तोड़ना चाहिए, और जो भी उनका घर परिवार का इंसान है यहाँ नहीं रहना चाहिए। बस सर मेरी यही मांग है, और मेरे को इंसाफ चाहिए बस। शुक्रिया। देखिए, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सब आस पड़ोस के लोग हैं। हिंदू संगठन भी यहाँ पहुँचा है, विश्व हिंदू परिषद भी। मैम कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? आप देख रहे हो, हम क्या देखेंगे? आप ही देख रहे हो मैम। उनको सुरक्षित किया जा रहा है, पूरी बार उनके घर के आगे ही रुकी हुई है। उनको सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित नहीं है। कहा जा रहा है कि चेन स्नैचिंग का मामला है, उसको हिंदू मुस्लिम क्यों बनाया जा रहा है? चैन स्नैचिंग का तो नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। कहा कि नज़र जो है पिताजी के गोल्ड की चेन। हाँ, क्योंकि वो उसने अपने पैसों के लालच में अपनी माँ को भी मारा था, तो यही कुछ कह सकते हैं। क्योंकि जो तो मौजूद थे ना क्राइम के टाइम में, जो मौजूद थे, हम उन्हीं का सच मानेंगे। या तो 10 बातें, 10 मुँह 10 बातें, अब कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। जिसने स्थिति देखी, क्या स्थिति थी?
जिसने स्थिति देखी स्थिति गंभीर बता रहे हैं। आप खुद सोच सकते हो 16 बार इस एरिया में 16 बार होंगे तो उसकी क्या हालत होगी। दिल पे, गले में नोकीली चीज से, कैंची बता रहे कैंची से वार किया गया है, तो क्या ही हो सकती है उसकी हालत। पहले भी ऐसी कोई घटना यहाँ हुई हो या बहस हुई? पहले इधर को इस एरिया में इतनी सेफ्टी थी, कभी ऐसा सुना ही नहीं मैम, कभी नहीं सुना ऐसा। बस अभी ये सुनने में आ रहा है कि उसने 2-3 साल पहले अपनी माँ को मारा था, जब इनके परिवार वालों ने उसको सेव कर लिया, परिवार वालों ने उसे बचा लिया, ये हुआ है। अभी माँ की क्या स्थिति है, क्योंकि वो बात नहीं कर? जो दीदी हमारी, वो तो बात ही नहीं कर पाएंगी, वो बात करने की हिम्मत में ही नहीं है, उनकी तो हालत ख़राब है। बताइए क्या मांग है आप लोग? हमें यही मांग है कि हमें उसका एनकाउंटर चाहिए, और सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें योगी राज चाहिए, हमें रेखा गुप्ता नहीं चाहिए। हमारी यही सरकार से गुजारिश है, हमारी हाथ जोड़ के मोदी जी से यही विनती है कि हिंदुस्तान की बेटियां सुरक्षित नहीं है। हर गाड़ी पे लिख देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां है कहाँ सुरक्षित? यहाँ के तो आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बेटियां कहाँ ही सुरक्षित होगी। विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, बजरंग दल के लोग आए, क्या सिस्टम अभी तक साथ नहीं दे रहा कि उनको आना पड़ रहा है? संगठन सिस्टम साथ नहीं दे रहा, तभी तो संगठन आ रहा है। मैम उसने क्या कहा है अभी तक? मुझे नहीं लगता पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, पुलिस तो वहाँ पे आराम से खड़ी है, पुलिस तो उनकी सुरक्षा में खड़ी है ना, हमारे लिए नहीं खड़ी, उनकी सुरक्षा में खड़ी है पुलिस, उन्हीं को साथ दे रही है, हमारा साथ। क्योंकि तरुण हत्याकांड में भी यही हुआ था, पुलिस ने उन्हीं के गट को दबाया, उनकी फाइल बंद कर दी है। अभी तक तरुण की माँ बेचारी रोती रहती है, उसको कोई न्याय नहीं मिला है। 2-3 दिन पहले फिर कांड हो गया, मतलब दिन पे दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, हत्या का ही क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। ये देखिए और भी महिलाएं हैं, मैम क्या कहेंगी? इससे पहले जो है तरुण का कांड देखा गया और अब ये स्थिति सिर्फ तब तक रहेगी जब तक यहाँ सब लोग आ जा रहे हैं। आपने उत्तम नगर में भी देखा ना कि सब कुछ शांत हो गया, कुछ भी उसके बाद पता चला कि उन अपराधियों के साथ क्या किया गया, पकड़ा गया, फांसी हुई नहीं हुई, कुछ नहीं पता चला ना, अभी तक भी कोई खबर नहीं है। तो मेरे को तो यही लगता है यहाँ भी अभी ये शोरगुल है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। जो मरे हैं उनके माधोराम जी की बेटी जो है वो कह रही है कि हमें एनकाउंटर चाहिए, लेकिन क्या सिस्टम में हर चीज़ का हल जो है सज़ा एनकाउंटर ही है? बिल्कुल। एक बात बताओ, अगर कोई आपका कुछ छीनेगा, एक कॉमन सी नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी कोई चीज़ कोई छीन रहा है तो वो उसके पलटे क्या कहेगा कि मुझे वो चीज़ वैसे ही चाहिए, वापस चाहिए। यही कहोगे ना, अभी तो जाहिर सी बात है कि खून के बदले तो खून ही चाहिए। किसी का कुछ बिगाड़ा होता अगर उन्होंने, या उनका कोई लड़ाई झगड़ा होता, कुछ किया होता, तब की बात थी ना। स्थिति क्या थी उस वक्त? स्थिति तो बस एक पैसे के पीछे ही तो हुआ है सब कुछ। चेन के लिए? चेन के लिए नहीं, पैसा मांगा है उसने पहले आके कि मुझे पैसे दे दो, बस उसे मना कर दिया। फिर उसने देख लिया चेन अंगूठी पहनाते हुए उन्होंने एटीएम से पैसे भी मंगाए थे अपने बेटे से, तो पैसे मांग रहा था वो उसी टाइम, तो उन्होंने कह दिया मैंने सारे पैसे पापा को दे दिए उनके बेटे ने। बस यही हुआ कि पैसे के लिए तो किया है, इनके लिए इतनी सी कीमत है सिर्फ। राजकुमार भाई, अब देखिए विश्व हिंदू परिषद भी पहुंचा है, लेकिन कहा जा रहा है क्या सिस्टम काम नहीं कर रहा है कि संगठन को आना पड़ रहा है? संगठन तो आते रहते हैं, रोज संगठन कहीं भी कुछ होता है वहीं जाते हैं, लेकिन जो संगठनों को कहते हैं ना ये दंगे फैलाते हैं, ये गलत मैसेज देते हैं, तो उन्हों को सोचना पड़ेगा कोई भी संगठन गलत नहीं है, सब हिंदुओं के साथ हैं, बहन बेटियों के साथ हैं, और जो भी ऐसा सोचता है वो नालायक है, और नालायकों का तो इस दुनिया में कोई साथ भी नहीं देता। बताइए, ये कहा जा रहा है कि 14, 15, 16 जो है वो 16 वार किए गए थे कैंची से, तो ऐसी कौन सी नफरत है कि 16 वार करने पड़े किसी? वो 16 की जगह वो तो 70 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो 70 हुरों के पास जाना है, वो तो 70 वार करेंगे तो उनको मुक्ति मिलेगी, वहाँ पे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाना है ना उनको। उनका सीधा सीधा मतलब ये है हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाना। कहा जा रहा है कि चेन के कारण ये सब कुछ हुआ, कि चेन छीनने के लिए मार दिया। ये तो सब बहाने होते हैं, सिर्फ उनको मारना था, ये प्लानिंग थी इनकी, प्लानिंग से मारा है। ये सारे जिहादी कहते हैं मुसलमान अच्छे हैं, अब क्यों नहीं आ रहे भाई तुम निकल के? भाईचारा मुसलमान क्यों नहीं दिखाते? हमेशा हिंदू ही भाईचारा दिखाएगा, हमेशा हिंदू ही दिखाएगा, मुसलमान क्यों नहीं आते? जो अच्छे मुसलमान है आओ, अच्छे मुसलमानों का स्वागत है, आओ बोलो, आओ यहाँ पे परिवार का साथ दो,
क्योंकि ये हमारे उसने जो हमारा जिहादी था, वो मुल्ला था, जो भी था, जिसने गलत करा है तो वो गलती कराए ना, तो उसका बोलो ना, क्यों नहीं बोलते। और मैं सेकुलर हिंदुओं को एक बात समझा दे देना चाहता हूँ, अब भी सुधरने का टाइम है आपके पास। कुछ दिन के बाद कश्मीर वाला हो जाएगा। कश्मीर में जैसे हुआ था, रात को मस्जिद से अनाउंस हो गया था, या तो रात को यहाँ से निकल जाओ और जो आपकी बहन बेटी हैं जो खूबसूरत हैं उनको यहाँ छोड़ जाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। और वही हुआ था, सबसे पहले अफसरों की गर्दनें काटी थी कश्मीर के अंदर। जो अफसर थे ना, जो हिंदू कहते थे तो भाईचारा, ये अब्दुल ऐसा नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है, मेरा पड़ोसी ऐसा नहीं है, वो पड़ोसियों ने ही वार करा था, बहन बेटियों की इज्जत ली रहा है कि वो घर पे आना जाना जो है वो होता था, उनके घर पे तो आना जाना था, इनसे पैसे उधार लेता था, इन्हीं के साथ खाना सारा कुछ। तो उनकी ये गलती थी, वो भाईचारे के चक्कर में आज बेचारे खुद ही चारा बन गए, परिवार को अपने को छोड़ गए, परिवार को छोड़ गए। तो परिवार से ही है ना, छोटे भाई हैं, बड़े भाई? बड़े बड़े जी। तो माधोराम जी आपके छोटे भाई? हाँ जी जी। बात बताइए, जो स्थिति थी, जिस तरीके का कहा जा रहा है 16 बार, क्या 16 बार कैंची से बाहर करा गया मैम। और वो पतली गली एक हमारे यहाँ बिल्कुल आपने देखी होगी, उस गली से उनका आना जाना होता था, उसी गली से वो चले आते। उनका दिन ही निकलते थे कि 10 बजे उनका दिन स्टार्ट होता रात के, और सुबह के 4 बजे तक वो घूमते फिरते रहते थे इस तरीके से। हर नहीं 10-10 5-5 निकलते ही रहते थे हमेशा। अब किससे क्या बोलने, तो कुछ भी है, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, हर किसी को देखते जाते। तो उस दिन का बात है कि उसे वो टारगेट बना के गए थे, पहले सारा चीज़ें देख के गए थे। देखने के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि इनके घर में अब कोई भी नहीं, इनकी छोटी बेटी नीचे सोई हुई है और बड़ा मतलब मैं सबसे ऊपर वाले कमरे में हूँ और मैं अपना काम कर सकता हूँ। और वो अपना काम करके चैन वैन करके, और ऊपर से उसको शॉल उड़ा के मेरे ब्रदर को, और खून में वो लथपथ, कितनी देर तक मेरा भाई तड़पा होगा या कैसे होगा। 2 जने थे, 3 जने थे, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने मुंह बिछा, जो चीख भी नहीं निकल पाई। जबकि क्या कहते हैं कि चीख निकले तो इंसान चिल्ला के भाग लेता है, भागने भी नहीं दिया। और उसके बाद ही वो मेरी उसको भाई की बेटी को पता लगा, वो नीचे भाग कर आके गिर पड़ी कि पापा को बचा लो, पापा को बचा लो, ले चलो ले चलो। इतने हम ऊपर पहुंचते तो जब तक मेरा भाई ने दम तोड़ चुका था। और उसके बाद जाकर देखते हैं तो वो खून में लथपथ लाश पड़ी थी, गर्दन कटी हुई थी और दिल पे चाकू से कैंची से बाहर करे हुए थे। गर्दन के पास जो सारे कैंचियाँ मारी हुई थी गोद के, इस तरीके से। और क्या मांग है आप? हाँ जी, कैंची मांग है आप लोग? मांग क्या थी, हमें न्याय चाहिए मैम, फांसी का चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी अपनी माँ का कत्ल करा हुआ है। उस कत्ल को इन्होंने मुसलमानों ने कैसे करके दबा लिया था कि रातों रात उसने अपनी माँ को कब्र में दफनवा दिया या क्या कर दिया, और उसने पता नहीं लगने दिया, क्योंकि वो सारे एक हो गए थे। और यहाँ पर हिंदुओं को अब इतना खतरा है कि हमारे 10-5 घर हैं उधर की तरफ से, तो हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग हमारे लिए। तो इसे हमें तमाम जानकारी तो साफ तौर पे जो है आपने सुना। पीछे जो है देखिए आपको पुलिस प्रशासन नजर आ रही होगी, इधर जो है ये एक इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड आपको नज़र आ रहा होगा, और यही वो गली है जिसके अंदर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वाल्मीकि मंदिर भी है, और इसके मंदिर के ठीक बगल में जो है ये घर है माधोराम जी का। यहाँ पर जिस तरीके से 19 तारीख को घटना घटी, 19 तारीख को जब घटना घटी तो उसके बाद जो है लोगों ने विरोध किया कि भाई आरोपी को जो है पकड़ा जाए। आरोपी अभी फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार मांग की जा रही है कि आरोपी के लिए फांसी की सज़ा। फ़िलहाल जो लोग यहाँ पे हैं वो गुस्से में हैं। साफ तौर पे मांग है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मुसलमानों की संख्याएं बढ़ी है, ये उसका कारण है। हालांकि परिवार साफ तौर पे ये कह रहा है कि जो हत्या हुई है, क्योंकि आरोपी ने जो माधोराम जी को हाथ में अंगूठी डालते, गले में चेन डालती और कुछ कैश के साथ देख लिया था, तो उसने टारगेट बना लिया था कि जो है वो उसे छीनना है। इसी सिलसिले में जो है उनकी हत्या की गई है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबरों में इतना ही। इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।